हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, अभी सर्दियां खत्म होने वाली हैं और अब हम जो सर्दियों के कपड़े हैं वो स्टोर करके रखने वाले हैं। तो बिना अलमारी के ढेर सारे कपड़े आप किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको दो ऐसे आइडिया देने वाली हूँ जो कि घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से ही है। तो आप उसके लिए कोई भी बेडशीट है या फिर दुपट्टे हैं या फिर साड़ियाँ किसी का भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरीके के ऑर्गेनाइजर हम अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर हम घर पर फ्री में बना सकते हैं और कम मेहनत में बना सकते हैं। तो आज के दोनों आइडिया आप जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट आइडिया के लिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो प्लास्टिक बोरी है वो ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 41 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 26 इंच ली है। तो इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ मैं बेडशीट का यूज करने वाली हूँ। तो बेडशीट को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। तो यहाँ पहले मैं बेडशीट को बिछा लेती हूँ और जो बेडशीट का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है इस तरीके से, और इसके ऊपर जो प्लास्टिक बोरी है उसे हम रख देंगे और रखने के बाद यहाँ इसे हम कर लेंगे पिनअप। तो पिनअप करने से हम जो इसमें सिलाई लगाएंगे वो काफी अच्छे से इसमें लग जाएगी। तो यहाँ मैंने देखिए चारों तरफ इसमें पिंस लगा ली और इसे मैं कट कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक है जो इस प्लास्टिक बोरी के बराबर कट कर लिया है। अब यहाँ इसके ऊपर हम लाइनिंग लगाने वाले हैं। तो लाइनिंग के लिए यहाँ मैं पुरानी साड़ी का यूज करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इस साड़ी को बिछा लिया और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसे भी मैंने कट कर लिया और इसे भी मैं पिन से सेट कर लिया है। तो ये देखिए नीचे फैब्रिक, बीच में जो प्लास्टिक बोरी है वो, और ऊपर मैंने लाइनिंग के लिए साड़ी का यूज किया है। अब इसके चारों तरफ हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए कितनी आसानी से यहाँ लगती जाएगी क्योंकि इसे हमने चारों तरफ से पहले पिनअप कर दिया है। अगर आप पिनअप नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन इसे हम चारों तरफ से पिन कर लेते हैं तो सिलाई लगाने में बिल्कुल भी हमें मुश्किल नहीं होती है। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो हमारी सिलाई है वो चारों तरफ मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हम ऊपर की साइड से 7 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ इस पे मैंने मार्क लगा लिया है स्केल की मदद से और इसे अब हम कर लेंगे कट। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ सेम इसी की मेजरमेंट से हमें यहाँ जिप लेनी है। तो 41 इंच की मैंने यहाँ जो जिप है वो ले ली है और जिप का सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की साइड रखा है और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर पलटते हुए इसमें हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए जो चैन का सीधा वाला साइड है इस तरीके से पलटते हुए फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ रखना है, मेन फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और इसमें हम यहाँ जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। अब यहाँ दाब सिलाई भी हमने लगा ली है। अब ये ऊपर जो हमने पीस कट किया था इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसमें भी यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने यहाँ जो सिलाई है वो लगा ली है। अब इसमें 2 रनर डालेंगे हम। तो दोनों साइडों से मैंने एक एक रनर को डाल दिया है। अब यहाँ एक पीस मैंने और तैयार कर लिया है सेम उसी तरीके से, जैसे कि नीचे लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो। तो 12 बाय 26 इंच का ये मैंने पीस लिया है और इसके भी चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ इस पीस को हम लेंगे और यहाँ इस तरीके से इसे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से पलटते हुए यहाँ हम इसे सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग के साथ। तो यहाँ पाइपिंग के साथ मैंने सिलाई लगा ली है और फिर पलटते हुए इसमें हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से इसे मैंने अटैच कर दिया है। अब इस पीस को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसे भी पाइपिंग के साथ हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ सिलाई लगाते हुए फिर यहाँ पलटते हुए इसमें दाब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने फिनिश कर लिया। अब यहाँ जो हमने बीच में ये पीस लगाया है इसका जो सेंटर मार्क है वो निकालेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए। तो दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए यहाँ हमें इस तरीके से इसका सेंटर मार्क निकालना है। आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं, मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ इस साइड में भी निकालना है। तो यहाँ चारों साइड में इसी तरीके से हम जो कट है वो लगा लेंगे सेंटर मार्क के। तो आप चौक से भी मार्क लगा सकते हैं। अब जो ये कट हमने लगाए हैं तो इन कट को हमें इस तरीके से मिलाना है आमने सामने और यहाँ पिनअप कर लेना है। अब पिनअप करने के बाद में हमें यहाँ मार्क लगाना है। तो मार्क लगाने के लिए 5.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ से निशान लगाना है, 5.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ से मार्क लगाना है और यहाँ हमें बॉक्स बनाना है इस तरीके से। तो इस यहाँ बॉक्स बनाने के बाद में चारों तरफ हम इसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे, या फिर आप एक पीस को कट करके और उसी पीस को तीनों साइडों में रख दीजिए और यहाँ इस तरीके से रखते हुए कट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये एक कॉर्नर कट कर लिया है
और इसी को रखते हुए हम जो तीनों पीस हैं वो कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये चारों तरफ मैंने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद में ये दोनों तो हमारी बंद हैं और ये दोनों हमारे खुले हैं साइड। तो पहले इन्हें हम यहाँ देखिए पाइपिंग के साथ में स्टिच लगाते हुए फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पहले सिलाई लगाते हुए फिर पलटते हुए इसमें हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद में ये जो कॉर्नर है उन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग के साथ इसे हम फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे ही जो तीनों कॉर्नर है इन्हें भी हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चारों कॉर्नर इसके जो फिनिश हैं वो कर लिए हैं। अब फिनिश करने के बाद इसकी चैन को हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में यहाँ इसमें लगाने वाले हैं हम हैंडल। तो हैंडल लगाने के लिए इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और खोलने के बाद में जो इसके साइड से फैब्रिक कट किया था उसी से हम हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम दोनों साइडों से पहले से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और फिर बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों हैंडल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ से जो कॉर्नर है यहाँ से हम मार्क लगाएंगे। यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ इस तरीके से हैंडल का बीचों बीच में मार्क लगाते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा पुश करेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस साइड हम मार्क लगाएंगे और यहाँ भी हम सिलाई लगा के हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने मार्क लगाया था वैसे ही हैंडल को यहाँ हमने रख लिया है और यहाँ इधर से थोड़ा सा पुश करना है और दूसरी वाली साइड से भी पुश करना है और यहाँ इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है हैंडल को। तो ऑर्गेनाइजर में हैंडल लगाना जरूरी होता है क्योंकि जब हम कोई भी सामान रखते हैं तो उसे उठाने में परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप हैंडल को इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हैंडल लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। जैसे इस साइड में लगाया है सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम हैंडल को लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है और ये काफी बड़ा है। इसमें हमारे 2 ब्लैंकेट बहुत आराम से आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ब्लैंकेट रख के भी दिखा देती हूँ। तो अब जो दूसरा वाला मैं आपके साथ जो ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी उसमें आप जैसे कि सर्दियों के फैब्रिक होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनको आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं या फिर उसमें ब्लैंकेट भी आप रख सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको 2 ब्लैंकेट आराम से रख के दिखा देती हूँ। तो काफ़ी कम समय में ये हमारे ऑर्गेनाइजर घर में फ्री में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप इस तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा जो ऑर्गेनाइजर है वो बनकर तैयार है। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो सेकंड ऑर्गेनाइजर है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से 2 प्लास्टिक बोरी के पीस लिए हैं। अब इनका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए 37 इंच मैंने लिया है और इस तरीके से 19 इंच लिया है। तो यहाँ इस तरीके से 2 पीस लिए हैं मैंने प्लास्टिक बोरी के और इसी के सेम साइज से मैंने यहाँ फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ फैब्रिक का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और यहाँ प्लास्टिक बोरी को मैंने रखा है और पिनअप कर लिया है चारों साइड से। तो दोनों पीस में मैंने इसी तरीके से फैब्रिक को यहाँ पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पिनअप करने के बाद इसमें हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो बीच बीच में सिलाई लगाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है इसके चारों तरफ और बीच बीच में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। अब यहाँ इसको हमें चारों साइड से फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए हमें इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से इस साइड से हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इस साइड से भी डबल फोल्ड करते हुए और इस साइड से भी डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से फिनिश करना है। तो यहाँ मैंने इनको इस तरीके से ये देखिए फिनिश कर लिया है। तो इनकी जो चारों साइड हैं वो फिनिश हो चुकी हैं। अब इसे फिनिश करने के बाद में यहाँ एक पीस को हम रख देंगे और एक पीस को लेंगे और इसका यहाँ एकदम बीचों बीच में सेंटर मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ मैंने ये देखिए सेंटर मार्क लगा लिया है। अब यहाँ इसे हम कर लेंगे कट। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ इसको भी डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे और इसको भी डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब इसे ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ मैं एक प्लास्टिक शीट लूंगी। तो इसका मेजरमेंट मैंने यहाँ 17.5 बाय 4 इंच लिया है। अब यहाँ इस प्लास्टिक शीट को हम
दोनों साइड से फिनिश करेंगे। तो यहाँ 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से पलटेंगे और आगे वाली साइड में करेंगे और यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसमें जो सिलाई है वो लगा ली है। अब साइडों में ये थोड़ी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ इसके दोनों साइड में हम इस तरीके से इन पीसों को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब अगर यहाँ आप प्लास्टिक शीट नहीं लगाना चाहते हैं तो ऑप्शनल है। तो इसका मेजरमेंट यहाँ 35.5 इंच है। तो यहाँ इतनी ही बड़ी हमने चैन ली है और इसमें 2 रनर डाल लिए हैं और चैन को सीधा वाला साइड ऊपर रखा है और इस पीस को हमने इस तरीके से रखा और यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो बीच सेंटर में हमने मार्क लगाया है तो वो चैन पर भी हमने लगा लिया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसे लेंगे और इस पर भी यहाँ हम इस तरीके से बीचों बीच में निशान लगा लेंगे और ये दोनों जो निशान हमने इस तरीके से लगाए हैं उनको इस तरीके से मिलाना है और चैन की दूसरी वाली साइड में इस तरीके से इस पीस को हमें रखना है और इसे हमें यहाँ पिनअप कर लेना है। और याद रखिए चैन का सीधा वाला साइड ऊपर की ही साइड होना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया। अब पिनअप करने के बाद में यहाँ इसे हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब अलग करने के बाद में इसे यहाँ इस तरीके से घुमाते हुए हम पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने से ये होगा कि हम इसमें जब रनर डालेंगे तो ये दोनों तरफ से बहुत ही इजी तरीके से डल जाएगा और हमारी चैन एकदम बराबर में आएगी। तो बस इस तरीके से इस साइड से भी हम घुमाते हुए इसे पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में इसमें हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये दोनों जो मार्क थे इन्हें हम फिर से मिलाएंगे और यहाँ हम पिनअप कर लेंगे और फिर इधर भी हम यहाँ इसे पिनअप कर लेंगे और यहाँ इधर से हम घुमाते हुए इसे पिनअप कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें रनर डालेंगे तो ये एकदम हमारा दोनों साइडों से बराबर आएगा। तो यहाँ भी इस तरीके से बस मिलाते हुए हमें इसे पिनअप करते जाना है। और फ्रेंड्स जो ये ऑर्गेनाइजर मैंने आपको बताया है काफ़ी इजी तरीके से आप इन्हें घर पे बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में एक रनर हमें इधर से डालना है और एक रनर हमें इधर से डालना है। तो रनर मैं आपको काफ़ी बार डालना सिखा चुकी हूँ तो आप बहुत आराम से डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने रनर को डाल लिया है। अब यहाँ इस पीस को हम कर लेंगे इस तरीके से उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ इसका जो बीचों बीच में सेंटर मार्क है और यहाँ इसका भी हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिलाएंगे और इसे पिनअप कर लेंगे। अब इसे पिनअप करने के बाद यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए इस साइड हम सिलाई लगा लेंगे और इधर से पकड़ते हुए इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये खुला हुआ पार्ट है इधर से इसको भी इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरे में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी वाली साइड में भी इस तरीके से इसे हम पकड़ेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और ये देखिए इसका चैन हम खोलेंगे और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें भी अब हम जो हैंडल हैं वो लगाने वाले हैं। तो पहले इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ दोनों साइडों में हम हैंडल अटैच करेंगे। तो हैंडल अटैच करने के लिए यहाँ ऊपर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब 4 इंच पर इस तरीके से यहाँ हम मार्क लगाएंगे और यहाँ पहले हम हैंडल बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 10.5 बाय 4 इंच के 2 पीस लिए हैं और इसमें प्लास्टिक बोरी मैं इस तरीके से बीच में रखूंगी और दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर बीच में फोल्ड करेंगे और इसके दोनों साइडों में हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ जो मार्क लगाया था इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये हैंडल को हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइडों में इसी तरीके से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो मैंने दोनों साइडों में जो हैंडल हैं वो अटैच कर लिए हैं और हमारा ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है और जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें आप अपने ढेर सारे जो कपड़े हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको जो कपड़े हैं इसमें स्टोर करके भी दिखा देती हूँ। तो हमारे पास घर में
वेस्ट काफ़ी सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम किसी को दे सकते हैं उन्हें, तो उनका यूज़ हम घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अगर आप घर में सिलाई करते हैं तो आपके यहाँ कस्टमर आते ही हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आप उनको भी बनाकर दे सकते हैं और वो काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से डबल जो अपनी सिलाई है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर तैयार है। इसमें काफ़ी सारे मैंने जो कपड़े हैं वो रख दिए हैं और दोनों ऑर्गेनाइज़र आप कहीं भी रख सकते हैं और बिना अलमारी के आपके ढेर सारे कपड़े हैं जो वो स्टोर हो सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिना अलमारी के इन्हें अच्छे से स्टोर करके रख दिया है। तो इन ऑर्गेनाइज़र को आप इन सर्दियों के कपड़े रखने के लिए बना सकते हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइज़र में से आपको कौन सा वाला ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। तो चलिए मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।